नमस्कार, मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल में विगत 3 दिनों से जो ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, उसका आज समापन हुआ है। उसी को लेकर हम आपको बता दें, ब्रिक्स जो है कि जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे और कई तमाम देश हैं जो अब इनमें शामिल हो गए हैं। उसी की जो प्राचीन धरोहरें हैं, हमारी विरासतें हैं, संस्कृति है, उसी को लेकर एक सम्मेलन रखा गया था। और जो हमारे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश की विरासतें हैं, उनको उन विरासतों को जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए, और जो भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज की चीज़ें हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की चीज़ें हैं, वो कई देश गुलाम रह चुके हैं। हमारा भारत भी कई वर्षों पहले गुलाम था। तो जो विरासतें हमारी कई अलग देशों में चली गई हैं, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बताया कि जो भारत की विरासतें हैं, वो लगभग 700 विरासतें 2014 के बाद से अभी तक भारत देश वापस लाई गई हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, विरासतें हैं, उनको, संस्कृत को बचाए रखने के लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हस्तांतरित करने के लिए इस ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब जैसे हम आपको ये पीछे दिखा रहे हैं कि ये जो वीणा है, मृदंग है, वीणा है। क्या नाम भाई साहब आपका? राहुल श्रीवास। राहुल श्रीवास। ये आप लोग विरासतों की, जो पुरानी हमारी विरासतें, धरोहर हैं, उनका आप लगाए हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? नहीं, यहाँ पर जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय जी। मंत्रीगण आए हैं, जी। तो उनको हमारे भारत के कल्चर के बारे में बताना चाह रहे हैं। हम्म। जैसे हमारे बहुत पुराने पुराने ये संगीत के वाद्य हैं, हम्म। इससे हमारे कल्चर के बारे में उनको पता चलेगा और वो जानेंगे कि यहाँ पर कैसी विविधता है इसमें। जैसे ये सरस्वती वीणा है, ये सरस्वती जी के टाइम का इंस्ट्रूमेंट है। जी। और अभी आजकल जैसे कि अब ये बहुत बड़े होते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना मुश्किल है, तो हम्म। इसलिए बच्चों को कम नॉलेज है इसका। तो हम्म। यहाँ छोटे मॉडल बना के ये हम आगे वाली जनरेशन को भी ये दिखा सकते हैं कि वो देख सकते हैं कि कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमारे। अन्य देशों से हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे, तो उनसे भी आप लोग की बातचीत हुई, उन्होंने आपको उनके हाँ, सामने क्या बातचीत हाँ, हुई? उन्होंने देखा और बहुत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनके यहाँ भी हैं। वो थोड़े मिलते जुलते हैं, तो वो भी बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी ऐसा है। उनका थोड़ा सा साउंड और शेप थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन लगभग मिलते जुलते उनके यहाँ भी हैं। आपकी नज़र में कितना महत्वपूर्ण है जो हमारी धरोहर हैं, कई अन्य देशों में भी उनको वापस लाया जा रहा है? क्या क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारी पुरानी विरासतें हैं, सांस्कृतिक विरासतें हैं, कई देशों में अभी भी रखी हुई हैं, जो उनको वापस लाने का जो चल रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको हस्तांतरित की जाए, हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, तो क्या कहना चाहेंगे? पुरानी चीजें जो हैं वो जड़ें हैं। जो हम नया जो भी करते हैं उनके ही बेस पे करते हैं। अगर हमें पुरानी चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो हम नई नहीं बना पाएंगे। हम्म। इसलिए पुरानी को सहेज के रखना बहुत जरूरी है। हम्म। बिल्कुल। जैसे ये आप देख रहे हैं, वीणा है, सरस्वती जी के वीणा वादना है। ये मृदंग है। ये तनपुरा। ये तो गिटार है। वीणा, जो अभी गिटार कहते हैं। अच्छा। और ये क्या कहलाता है? ये गाने के ये स्वर मंडल है। शास्त्रीय संगीत में गायक अच्छा। ताल के हिसाब से इसके स्वर ये तो आप जानते ही होंगे, हारमोनियम। रिदम है, ये साउथ इंडिया का। ये ये कैसे बजाया जाता है? जैसे तबला बजाते हैं वैसे इसको उंगली से बजाते हैं हम्म। यहाँ पर। ये रिदम ये इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, बांसुरी है ये। बांसुरी, ये तबला है। ये तबला हो गया। ये क्या कहलाता है? सारंगी है। सारंगी। सारंगी, ये इसराज है, ये आप लोग पंजाब। अक्सर देखे होंगे गांवों में ये सारंगी लेके आते हैं। जो गांव से बिलोंग करते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि गोरखपुर से कई सारे हमारे महंत वगैरह आते हैं और इस तरह की सारंगी लाते हैं, और कई काफी अच्छी धुन निकालते हैं इससे। ये इसराज है, ये पंजाब में बजाया जाता है। इसराज। ये सितार है, ये हमारे मध्य प्रदेश में बजाया जाता है। सरोद, ये सरोद। ये सरस्वती वीणा है, जो वीणा सरस्वती जी के हाथ में है वो। हम्म। सर, ये सरोद कैसे बजाया जाता है? इसी की तरह है पूरा? नहीं, सरोद एक नारियल का वो होता है हम्म। बजाने का, उससे बजाया जाता है। ऐसे नारियल जैसे के कॉर्ड गिटार। से। हाँ,
जैसे गिटार बजाते हैं उससे, एक प्लग होता है उससे, हम्म। उससे स्ट्रिंग को छेड़ के बजाते हैं। ग्वालियर में हमारे सरोद घर भी बना हुआ है, सरोद के ऊपर। ग्वालियर में। हाँ। बिल्कुल, जो अभी आपने देखा ये हमारी मूलभूत विरासतें हैं, सांस्कृतिक विरासतें हैं। ये पीछे आप डिस्प्ले हम आपको दिखा रहे हैं, जो डिस्प्ले में लगा हुआ है, डिस्प्ले में आपको दिखा रहे हैं ये कई सारी जो हमारी धरोहरें हैं मध्य प्रदेश की और जो हमारे देश की हैं, उनको सबको यहाँ पे प्रदर्शित किया, प्रदर्शनी रखा गया है। सर्वदेव दर्शन स्रोत, यह 19th सेंचुरी का है। ये निरुक्ता 1793 सी का है। और ये क्या है, श्रीमद् भगवत गीता, जो कृष्ण जी के द्वारा उपदेश दिया गया था महाभारत में, महाभारत के कुरुक्षेत्र में। ये लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिटर्न है जो वो वाली। और जिस तरह की पूरी आप प्रदर्शनी देख रहे होंगे कि ये मध्य प्रदेश की जितनी भी विरासतें हैं उनके बारे में सभी चीजें रखी गई, सभी हमारे पुराने ग्रंथ रखे गए हैं, उनकी प्रदर्शनी रखी गई है। रेखांकिता हैंड्समेड, ये पंचतंत्र की बुक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे महाराष्ट्र में रिटर्न है। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये विरासतें हमने आपको दिखाई हैं, ये सारी जो हमारे भारत देश की अनमोल धरोहरें हैं। और सबसे बड़ा मुख्य कदम है इस ब्रिक्स सम्मेलन का, ये उद्देश्य रहा कि जो हमारे इस ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यह रहा कि जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारी विरासतें हैं, उनको सकुशल भारत वापस कैसे लाया जाए, उसको लेकर चर्चा हुई। और जो हमारे भारत की विरासतें हैं, भारत के हमारे कल्चर है, भारत की हमारी सभ्यता है, उनको अन्य देशों में इस तरीके से अन्य देशों में प्रदर्शित की गई। अन्य देश के जो प्रतिनिधि आए थे उनको बताया गया, दिखाया गया और समझाया गया कि ये हमारी संस्कृति है। हम आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी विरासत है, संस्कृति, हस्तशिल्प कला है, आयुर्वेद है, भारत जो है काफी ज्यादा आयुर्वेद, हस्तशिल्प कला, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं हमारे, जो कला है हमारे पीछे, आप ये हस्तशिल्प कला देख पा रहे होंगे, ये हस्तशिल्प कला का एक जीता जागता उदाहरण। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। भाई साहब, आप यहाँ लगाए हुए थे प्रदर्शनी, अन्य देश के लोग भी आए हुए थे, प्रतिनिधि आए हुए थे, क्या बातचीत हुई? बातचीत में तो क्या है कि अब अपन से तो बातचीत हुई नहीं, वो तो जो है मीटिंग हुई वो उसी देश के लिए हुई है। यहाँ पे प्रदर्शनी में देखा था उनने, एक मैम ने एक ये इनको बनवाया था। कौन से मैम ने बनाया? ईरान से थी कोई मैम। अच्छा। हाँ, नाम तो अपन ने पूछा नहीं। जी जी जी। लेकिन पूछ भी नहीं सकते। और कुछ लोगों ने ये सामान बनाए हैं, ये सभी को पसंद आया क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है ये। ओके, जो कुल्हड़ में अपन मान लो डिस्पोजल में अपन चाय पीते हैं तो उसमें केमिकल रहता है तो वो नुकसानदायक है जी। तो इसलिए प्रमोट सरकार भी कर रही है। और संस्कृति के लिए भी ये पुरानी सभ्यता है, जिसमें पुराने जमाने में भी मिट्टी के बर्तनों में भी खाना खाया जाता था, बनाया जाता, कुल्हड़ रहते थे पुराने। वो पुरानी चीजों को बरकरार करने के लिए ये सब मीटिंग का संदेश दिया गया है। जो हमारे विदेशी मेहमान आए थे उनको पसंद आया उनको। बिल्कुल। पहले का जो कल्चर था कि हमारे पास बर्तन यही होते थे जो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया जाता था, और ये काफी ज्यादा नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। जो आज के टाइम में हम लोग डिस्पोजल के ग्लास में, डिस्पोजल की कप में चाय पीते हैं, वो काफी ज्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। तो जो अन्य देश के लोग भी आए, मध्य प्रदेश सरकार भी है, इनको प्रमोट कर रही है कि जो हस्तशिल्प कला की बनी चीजें हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के कप हैं, कुल्हड़ हैं, तो इनका प्रचलन अन्य अधिक से अधिक हो। अब जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा भारत देश आयुर्वेद के लिए भी जाना जाता है। शल्य चिकित्सा महर्षि सुश्रुत जी थे। तो हमारा ये पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ
आयुर्वेदिक तरीके से पूरी तरह बना हुआ ये प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नहीं ये शुद्ध है। भाई साहब पहले तो आप अपना नाम बता दें। आरसी गायकवाड़ सर। कहाँ से आए हुए हैं? मैं भोपाल से हूँ, खादी ग्रामोद्योग से हूँ। जी ये हमारे आप हर्बल प्रोडक्ट हैं जी और ये एसएचजी ग्रुप और पंजीकृत पीएमईजीपी इकाई से पंजीकृत करने के बाद में उनसे लिया जाता है। मार्केटिंग हमारे द्वारा की जा रही है, जी उनके लेवल पे भी वो करते हैं। और ये बहुत अच्छे चीज है, हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या क्या आपके पास उपलब्ध है पूरा? और जैसे मैं शहद देख हाँ, रहा हूँ, ये शहद शहद है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक हाँ, शुद्ध शुद्ध शहद है, है। शुद्ध शहद है। जो अभी का समय है उसमें आप मिश्रित शहद जो पाते हैं, तो जो हमारा आयुर्वेद है वो हमें सिखाता है कि वो हमें बताता है कि ये शुद्ध शहद कहाँ कहाँ से लाते हैं। मैं जानता हूँ, पूछता हूँ शुद्ध शहद भोपाल में भाई साहब, शुद्ध शहद आप लोग को कैसे प्राप्त होती है? सर इसको पालते हैं, मक्खी को जी मुरैना में पालते हैं। उसके बाद बी कच्चा, फार्मिंग करते हाँ, हैं। कच्चा मटेरियल ड्रम से लाके फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है भोपाल में, जी है ना। तो वो प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास आता है। ये मसाले वगैरह भी हैं ये कहीं? मसाले वसाले भी हैं, ये एसएचजी ग्रुप के हैं सब, है ना, और पंजीकृत इकाई के हैं ये सब, बढ़िया है सब। अब बहुत सारे प्रोडक्ट है इसमें, ये हल्दी, मिर्ची, धनिया, आंवला, भृंगराज, रीठा, मुल्तानी मिट्टी, मेहंदी है, ब्राउन और ब्लैक, और उधर जीरावन है, और किचन किंग मसाला है, कसूरी मेथी है, गरम मसाला है, छोले मसाला है, साबुन है ना। उसके बाद अगरबत्ती है, मड पैक है, फेस पैक है, इधर शैम्पू है, हेयर ऑयल है, मोरिंगा पाउडर है, च्यवनप्राश है, ये सरसों तेल है, कच्ची घानी का तेल जी है ना, और कोलू का कोलू का शुद्ध। शुद्ध, बिल्कुल 100% शुद्ध, मार्केट के अच्छा, सारे एक सेल। एक बात बताइए हाँ मुझे कि जो अभी का दौर चल रहा है कि अभी तो मैक्सिमम चीजें मिलावटी, ये सारा हाँ, शुद्धता जी जी केमिकल भरी चीजें जी मिल जी, रही है, हाँ, तो जो लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं, जैसे हम लोग भी यूज करते हैं वो तो क्योंकि सभी नहीं लोग मिल, कर रहे हैं सर। आसानी से नहीं मिल पाता, हम्म, तो क्या मतलब क्या फर्क है दोनों में? सर, दोनों को अगर बताएं आप। हाँ सर, वो क्या है, ये देसी जो पेवर चीज है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, तो इसलिए महंगी होने के कारण क्या जनता थोड़ी सी भागती है उससे दूर, तो मार्केट के जो मिलावटी चीज उसकी वो उसको ले लेता है, जी बस यही कारण है सर। अगर इसको ये जो ऑर्गेनिक चीजें आप रखे हो यहाँ पे, इनको परचेसिंग करना हो तो किस सर हमारे तरीके से कर खादी सकते ग्रामोद्योग के साफ है, हैं? हर संभाग लेवल पे है मध्य प्रदेश में, और भोपाल में 5 जगह पर है। एक जगह बता दीजिए। जगह है एमपी नगर में, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स जोन 1 में। हम्म, दूसरा है जवाहर चौक पे हनुमान मंदिर के सामने। तीसरा है विट्ठल मार्केट रविंद्र नगर। और चौथा है ब्रजवासी न्यू मार्केट में, मालवीय नगर, और ब्रजवासी के साइड में। और एक है भोपाल हाट में। जी आप 5 जगह कहीं पे भी आप कभी भी आ जाइए, 20% डिस्काउंट के साथ में मिलेगा। जी तो बिल्कुल जो अभी का मिलावटी दौर चल रहा है उसमें हमें शुद्धता, कम पैसे के लिए हम जो अक्सर केमिकल भरी चीजों की तरफ भाग जाते हैं और उनको यूज करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है। ये पूरी तरीके से शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए यहाँ पे प्रोडक्ट हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की विरासत है। और मध्य प्रदेश क्या, पूरे भारत देश में पहले इसी तरह की चीजें यूज होती थी, उपयोग में लाई जाती थी, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे और मिलावटखोरी नहीं थी। अभी के जो चीजें हैं उसमें मिलावटखोरी आ गई, लेकिन ये शुद्ध जो चीजें हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई हैं, इनको उपयोग करने से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश की विरासत में ये नौका भी आता है। अक्सर जहाज नहीं हुआ करते थे पुराने समय में, तो ये जो नौका होती थी, नाव जो होती थी, इसको लेकर मछुआरे या सामान पहुंचाना हुआ या नदी के इस पार से उस पार जाना हुआ, पुल नहीं होते थे, उनको पार करने के लिए ये हमारे नाव उपयोग में आते थे। और नाव ही मुख्य संसाधन हुआ करता था जल मार्ग के लिए क्योंकि पहले इतने बड़े बड़े जहाज नहीं थे। और अभी तक जितनी भी चीजें, ये आपने खजुराहो के पीछे आप देख पा रहे हो, खजुराहो की जो टेम्परिंग की गई है, वो लगा है, जो हमारे वहाँ पे हस्तशिल्प के लिए खजुराहो जाना जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दौर में, आज की इस भागा दौड़ी के दौर में हम भूल चुके हैं, हम अपनी सभ्यता भूल चुके हैं, हम अपनी संस्कृति भूल चुके हैं।
तो अगर भूल चुके हो तो ये सारी चीजें देखिए। आइए, प्रदर्शनी लगी हुई है, कल तक रहेगी ये। और दूसरी बात ये कि जो हमारे मध्य प्रदेश का कल्चर है, सभ्यता है और संस्कृति है, उसको संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा कदम मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हो, हमारी सभ्यता, हमारी विरासतें, हमारी जो हस्तशिल्प कला है, हमारी जो चित्रकला है, हमारे जो ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए साबुन, तेल, अन्य कई सारी चीजें हैं, जो सामग्रियां हैं जो हमारे दिनचर्या के उपयोग में लाते हैं, तो उन सभी चीजों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसलिए मध्य प्रदेश कदम ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और लगातार प्रयास जारी है कि जो हमारी विरासतें अन्य कई देशों में हैं, उनको वापस भारत में लाया जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ शुभेंदु, भोपाल।